रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम वलियों का सरदार बनाया, तमाम वलियों का इमाम बनाया, मुझे भी तमाम वलियों का सरदार बनाया है और तमाम वलियों का सरताज बनाया। उलमाए किराम ज़विल इहतिराम वल इकराम व अइम्मे किराम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन व पर्दानशीन माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आले हबीबिल्लाह व अस्हाबि नबिय्यिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर। वक़ाल अल्लाह फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद फी शान हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अर्ज़ मारूज़ के सिलसिले से कबल मुनासिब नहीं बल्कि अपनी गुफ्तगू को खुशबू में मुअत्तर करने के लिए और बाबे इजाबत तक पहुंचाने के लिए और आपके बैठने को कबूलियत की दहलीज तक ले जाने के लिए सभी हज़रात मिलकर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नजराने दरूद पाक पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रास्ते में तो बहुत ज़्यादा चहल पहल लग रही थी और लोगों की तादाद काफ़ी नजर आ रही थी, लेकिन मजमे में लोग गांव के एतबार से बहुत कम नजर आ रहे हैं। लगता है कि सो गए हैं अपने घरों में। ये महफिल साल में एक मर्तबा होती है, तो जिस तरह से आप अपना पैसा खर्च करते हैं तो उसी के साथ साथ हाजिरी भी जरूरी है। सही बात है, बेशक बहुत जरूरी। सिर्फ पैसा दे दिया और लगा दिया और फिर समझे कि आपको कोई जरूरत नहीं है तो गोया कि अभी आप अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। सही बात। आप लोग अभी अपनी जिम्मेदारी पर खड़े नहीं हैं। आपने अभी अपने प्रोग्राम को कामयाब नहीं किया। सिर्फ पैसे से नहीं होता कुछ काम, सब कुछ पैसा नहीं होता, बल्कि कामयाबी के लिए दिलों का जज्बा और इजहार, और जब तक वो काम मुकम्मल ना हो जाए तब तक हाजिर रहना ये भी जरूरी है। बेशक। तो गांव के एतबार से आप लोगों का मजमा बहुत ही करीब है, सही बात। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये साल में एक मरतबा आप ये आज़िमुश्शान प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं, तो इसमें तो बड़े जोश व खरोश के साथ आपको यहाँ पर हाजिर रहना चाहिए और सुनना चाहिए कि जिस जगह आप बैठे हुए हैं ये कोई मामूली जगह नहीं है, बल्कि
हदीस पाक की रूह से ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बन चुकी है। मिशकात शरीफ में हदीस पाक है, मैं आपको उसका मफहूम बता रहा हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो, इज़ा मरतुम बिरियाज़िल जन्ना, कि जब जन्नत की क्यारियों के पास से गुजरो, फरताऊ, तो उसमें चर लिया करो, चुन लिया करो। सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जन्नत की क्यारियां क्या हैं? जन्नत की क्यारियां क्या हैं? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के जिक्र की महफिल है, ये जन्नत की क्यारियों में से क्यारियां हैं। और इस क्यारियों में सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, ये जन्नत में दरख्त लगाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हदीस पाक है कि नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, कि मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। कि आदमी अमल नहीं करता बल्कि नियत करता है, तो अल्लाह ताला जब बंदा नियत करता है किसी अच्छे काम की, तो अल्लाह ताला उसके नामाए आमाल में नेकियां लिखना शुरू फरमा देता है। बेशक। तो आप इस महफिल में बैठे हैं, अच्छी अच्छी नियतों के साथ आप बैठे कि हम यहाँ बैठे हैं, ये साल में एक मर्तबा महफिल मुनाकिद होती है, तो हमें यहाँ से सबक हासिल करना है, हमें यहाँ से कुछ लेकर जाना है। आप ये तमाम पैसा, ये तमाम चीजें जो खर्च कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है? कि आप लोगों तक जो दीन का पैगाम है, वो पैगाम आप लोगों तक पहुंचे, और पहुंच रहा है। अगर आपने उस पर अमल नहीं किया तो इतनी बड़ी महफिलों के मुनाकिद करने से कोई फायदा नहीं है। नारे तकबीर, कुछ फायदा नहीं है। नारे रिसालत, बल्कि जरूरी है कि आप इस पर अमल करें। जी, आप अमल करने की कोशिश करें, इन महफिलों से कुछ हासिल करें, तब आपको इसका फायदा पहुंचेगा। मौजूद सामीन किराम, ये एक तमहीदी गुफ्तगू थी कि जिस आयत करीमा का मैंने तर्जमा किया और आयत करीमा पेश की, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है और ना कोई गम होता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये हमारा अकीदा है और ये ईमान है और ये ज़रूरियात दीन से है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नया नबी नहीं पैदा होगा, कि जितने भी नबी हैं वो सब आ चुके हैं। जितने भी अल्लाह ताला ने अंबिया का इंतखाब फरमाया, वो सब के सब अपनी दावत दे के दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की रुबूबियत का इजहार करके अल्लाह ताला की पहचान करवा कर इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। और सबसे लास्ट में और आखिर में अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजा है, इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, बल्कि आखिरी नबी हम सभी के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो पता क्या चला कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, अब कोई नया नबी नहीं आएगा, बल्कि नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है।
अभी विलायत का सिलसिला बाकी है। अल्लाह ताला ने अपनी इस उम्मत के अंदर अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में वलियों का सिलसिला कायम रखा है। अल्लाह के वली क़यामत तक आते रहेंगे और जो जिम्मेदारी अंबिया किराम की थी, जो काम अंबिया किराम के जिम्मे था, दीन की बात बताना, अच्छे काम की तरफ दावत देना, बुराई से रोकना एवं तमाम इन गलत कामों से रोकना, वो तमाम की तमाम जिम्मेदारी इन लोगों पर आ चुकी है कि वो कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, अच्छा इल्म हासिल करें। करने के बाद जब वो इल्म फिक़्ह हासिल करें, करने के बाद वो अपने कौम के पास पहुंचे और उनको डराएं बताएं, तो इन्हीं जमात में से ही नेक लोग पैदा होते हैं जो दीन की हिफाजत करते हैं, दीन की खिदमत करते हैं, दीन को आगे बढ़ाते हैं। दीन के अंदर अगर कुछ कमी वाक़ई हो गई है तो उस कमी को दूर करते हैं। उन्हीं गिरों में से अल्लाह ताला ने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैदा फरमाया। बेशक हक है, वाह कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उलमा की जमात से और सादात से हैं, यानी जिन्हें हम बड़े पीर साहब के नाम से जानते हैं। आप लोग 11वें शरीफ को न्याज लगवाते हैं, नहीं लगती है? न्याज जी जी बात लगती है ना, तो उन्हीं की बात चल रही है। आप देखिए इनका मर्तबा क्या है, इनकी आज़मत क्या है, इनकी रिफत क्या है, इनकी बुलंदी क्या है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सादात से हैं, अहले बैत अतहार में से हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरे नजर हैं कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने नबूवत का आखिरी ताज रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर सजाया और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं, तमाम अंबिया के सरदार हैं, तमाम रसूलों के सरदार हैं। इसी तरह से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये नवासे गोशे रसूल फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तमाम वलियों के सरदार हैं और ये सरदार क़यामत तक सरदार रहेंगे। और अल्लाह ताला ने हम आपको तमाम वलियों की सरदारी अता की है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कितना अजीम मर्तबा है, कितना बुलंद मर्तबा है, इतना अजीम मर्तबा है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम वलियों के सरदार हैं कि तमाम वलियों ने आपको अपना वली माना है, आपको अपना सरदार माना है। अल्लाह ताला ने जो आपको इतनी रिफत व बुलंदी अता फरमाई है उसका आप खुद इजहार करते हैं, खुद उसको बयान करते हैं। और बयान क्या करते हैं क़सीदा गौसिया के अंदर, अना फी हज़रत तक़रीब वहदी युसर्रिफुनी व हस्बी जलाली के गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कुर्ब है उस कुर्ब के अंदर मैं तन्हा हूँ, मेरा हम पल्ला कोई नहीं है। जितना अल्लाह ताला ने अपना मुझे कुर्ब अता फरमाया है औलिया किराम की जमात में, इतना अल्लाह ताला ने किसी को कुर्ब नहीं अता फरमाया। औलिया की जमात में सबसे ज्यादा जो कुर्ब अता फरमाया है वो अल्लाह ताला ने मेरी जात को अता फरमाया है। बेशक बेशक, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं गौसे पाक कि अना फी हज़रत तक़रीब वहदी युसर्रिफुनी व हस्बी ज़ुल जलाली कि अल्लाह ताला मुझे एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक बुलंद करते रहता है और मेरे लिए अल्लाह ताला की जात ही काफी है। अल्लाह अकबर। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या शान बयान फरमा रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने कितना इल्म अता फरमाया, कितना कुर्ब अता फरमाया और कितनी अज़मत और रिफत और बुलंदी बयान फरमाई। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़सीदा गौसिया के अंदर बयान फरमाते हैं कि अनल जीलिय्यु मुहिय्यिद्दीन इस्मी कि मैं जिलान का रहने वाला हूँ, मेरा नाम मुहिय्यिद्दीन है। वो आलामी अला रसूल जिबाली कि मेरे बुलंदी के झंडे, मेरे बुलंदी के चर्चे पहाड़ों की चोटियों पर हो रहे हैं। मेरी ये अजमत है, मेरी ये शान है कि मेरा डंका क़यामत तक बजता रहेगा, पहाड़ों की चोटियों पर
मेरा नाम गूंज रहा है, दरिया की तुग़यानियों में मेरा नाम गूंज रहा है, पूरी दुनिया के अंदर मेरा चर्चा हो रहा है कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। और आपसे पूछा आपके मुरीदों ने, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जरा ये बताइए कि आपको विलायत का इल्म कब हुआ? आपको कैसे पता चला मैं अल्लाह का वली हूँ? आप मादरजाद अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के वली ही पैदा हुए, आप अल्लाह के वली पैदा हुए। जब मुरीदों ने आपसे पूछा कि आपको पता कब चला कि आप अल्लाह के वली हैं, आप मादरजाद वली हैं, तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े पीर साहब जिनकी आप नियाज करते हैं, 11वीं शरीफ मनाते हैं, वो बयान करते हैं कि जब मैं 10 साल का था, 10 साल की उम्र में मकतब को जाया करता था, पढ़ने के लिए जाया करता था, मेरे पीछे पीछे फरिश्ते चला करते थे, मेरे पीछे पीछे फरिश्ते चला करते थे। और जब मैं चलता था और मकतब पहुंचता था तो वो फरिश्ते करते कहते थे, इफ्सहू ली वली किल्ला, अल्लाह के वली के लिए रास्ता छोड़ दो, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो, अल्लाह के वली के लिए सीट छोड़ दो। तमाम मकतब वाले मेरे लिए जगह छोड़ दिया करते थे, तमाम मदरसे वाले जितने भी तलबा थे मेरे लिए जगह छोड़ दिया करते थे, मेरे लिए सीट छोड़ दिया करते थे, मेरे लिए डेस्क छोड़ दिया करते थे। और ये बात जो फरिश्ते कहते थे कि इफ्सहू ली वली किल्ला, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो, रास्ता साफ कर दो, वो तमाम के तमाम मकतब वाले इन बातों को सुना करते थे। अल्लाह अकबर। बयान फरमाते हैं कि इफ्सहू ली वली किल्ला की आवाज तमाम मकतब वाले सुना करते थे, तमाम तलबा सुना करते थे, तमाम वहां पर असातिज़ा सुना करते थे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बयान फरमाते हैं और क्या कहते हैं कि एक मर्तबा का वाक़िया है कि मैं जंगल में जा रहा था, सैरो तफरी के लिए गया, सैरो तफरी के लिए गया तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बैल आता है, यानी जानवर आता है। जानवर जो बैल होता है वो मुझसे फसी अरबी में गुफ्तगू करता है, फसी अरबी में बात करता है, कलाम करता है और मुझसे कहता है, ए अब्दुल कादिर तू इसलिए पैदा नहीं किया गया, ए अब्दुल कादिर तू घूमने के लिए पैदा नहीं किया गया, ए अब्दुल कादिर तू सैर और तफरी के लिए पैदा नहीं किया गया, ए अब्दुल कादिर तू जंगल में घूमने के लिए पैदा नहीं किया गया। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब वो अरबी जबान के अंदर बैल मुझसे गुफ्तगू कर रहा था, मेरे दिल के अंदर उसकी नसीहत ऐसी पैदा हुई, मैंने उसकी नसीहत को इस तरह से माना कि मेरे दिल के अंदर अल्लाह ताला से मोहब्बत का जज्बा पैदा हो गया, अल्लाह ताला की मोहब्बत का शौक पैदा हो गया, अल्लाह ताला का जज्बा पैदा हो गया, मोहब्बत पैदा हो गई। मैंने वहीं अपना रास्ता मुकम्मल किया और फौरन घर को चला आया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, गौसे पाक की शान तो ये है कि हम ही नहीं बल्कि जानवर भी पहचानते हैं कि इस गौस की शान क्या है। जानवर भी पहचानते हैं कि ये अल्लाह का वली जा रहा है, जानवर भी पहचानते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि ये तो अल्लाह के, बल्कि ये तो वलियों का सरदार है। क्या बात है, माशाअल्लाह। कि जानवर ही पहचानते हैं जी, जानवर ही पहचानते हैं। इसलिए तो आला हजरत ने क्या अक्कासी की है, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या कह रहे हैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से आला हजरत अली रहमा कि ए गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी क्या बात की जाए, आपकी क्या बात की जाए। आपका मर्तबा कितना बुलंद है, आपका मर्तबा कितना बुलंद है कि आपके कदम की शान ये है, आपका कदम बहुत बुलंदो वाला है, आपका कदम बहुत ही बुलंदो वाला है। वह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, यानी सरों नहीं बल्कि जो ऊंचे ऊंचे लोग हैं, जो अल्लाह की वली हैं, उन तमाम वलियों के सरों से आपका कदम ऊंचा है। आपका सर की बात नहीं चली रही बल्कि आपके कदम की ये शान है कि वो सरों से बुलंदो वाला हो गया है। इसलिए तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जब ऐलान किया, कदमी हाज़ी अला रक़बति कुल्ली वली किल्ला, मेरा ये कदम मुबारक तमाम वलियों के सरदार, तमाम वलियों के गर्दनों पर है, तमाम वलियों के गर्दनों पर है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह खुरासान की पहाड़ियों में इबादत कर रहे थे, अल्लाह ताला की रियासत कर रहे थे। जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये ऐलान किया, जब ये अपना ऐलान किया तो आपने कहा, वो गौसे पाक
पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब ये दिया कि आपका कदम मुबारक मेरी गर्दन पर ही नहीं बल अला आईनी व रासी, आपका कदम मुबारक मेरे गर्दन पर ही नहीं है बल्कि आंखों पर भी और सर पर भी है। अल्लाह अकबर। ये 81 आला हज़रत रहमा फरमाते हैं कि वह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंची ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अरे तेरी कदम की शान तो ये है, सरों की बात मत कर, सर की बात मत कर, अरे तेरे कदम की शान तो ये है कि अल्लाह के वली जो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर चुके हैं, जिन्हें विलायत मिल चुकी है, जो विलायत के दर्जे पर फाइज हो चुके हैं, जो कुतुब बन चुके हैं, अब्दाल बन चुके हैं, वो तमाम के तमाम तेरे कदम से अपने आंखों को मला करते हैं। वाह बेशक हक है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगा लीजिए इससे क्या पता चलता है, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान से हमारे अकीदे का ही पता चलता है, हमारे ईमान का ही पता चलता है। आज हमारे हालात ऐसे हो चुके हैं कि दुनिया के चक्कर में हम अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, अपने ईमान जरा सी देर में बेच देते हैं, अपने ईमान को खराब कर लेते हैं, देवबंदियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये गुस्ताख रसूल हैं, ये वलियों के गुस्ताख हैं, ये वलियों के गुस्ताख हैं, वलियों को गालियां देते हैं, वलियों को बुरा भला कहते हैं, आपके सामने मीठे बनते हैं लेकिन इनके दिल बहुत ज्यादा काले हैं, इनकी किताबों के अंदर बहुत ज्यादा गंदा लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा गलत लिखा हुआ है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जो इंसान अल्लाह के वलियों को इतना गलत कहे, मट्टी का ढेर बताए, मट्टी का वो पुतला बताए, बुत बताए, यानी मरा हुआ बुत बताए और मजार शरीफ पर जाने को पूजा पाठ से तशबीह दे, तो पता क्या चला कि इनका रिश्ता गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कट चुका है, औलिया की जमात से कट चुका है कि जिस जमात के अंदर औलिया किराम हैं वो अहले सुन्नत वल जमात है, और इसके अलावा किसी भी जमात के अंदर अल्लाह के वली नहीं है, क्योंकि अल्लाह के वलियों को जो विलायत मिलेगी, जो भी वली बनेगा वो गौसे पाक के दर से बनेगा, और जो गौसे पाक को गुमराह कहेगा उसे विलायत मिल ही नहीं सकती, और जब विलायत नहीं मिलेगी उनका रिश्ता कट जाएगा। तो पता क्या चला वो अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है। जब अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है तो गोया कि दूसरा फिरका है। हदीस पाक को आप कैसे झुटलाएंगे? हदीस पाक में है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर 73 फिरके हो जाएंगे, मेरी उम्मत के अंदर 73 फिरके हो जाएंगे, और ये हदीस पाक दर्जा हसन को पहुंची हुई है, कोई मामूली हदीस पाक नहीं है, एक हदीस पाक नहीं है, बल्कि कई तुर्क से ये दर्जा हसन को हदीस पाक पहुंची हुई है, और जो दर्जा हसन को हदीस पाक पहुंची हुई हो उससे अकीदा भी बनाया जाता है, उससे ईमान के अंदर भी सपोर्ट ली जाती है। जिस हदीस पाक के अंदर इतनी बड़ी पावर हो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर 73 फिरके हो जाएंगे, उनमें से 73 फिरके हो जाएंगे, उनमें से एक फिरका जन्नती होगा, बाकी फिरके जहन्नमी होंगे। अरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जब सहाबा किराम ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये प्यारे प्यारे अल्फाज सुने तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, पता कैसा चले हक पर कौन है, पता कैसा चले सही कौन है? प्यारे आका ने फरमाया, मा अना अलैहि व सहाबी, जो मेरे तरीके पर चलेगा, मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगा तो वो इंसान जन्नती होगा। तो पता क्या चलता है कि सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के अलावा कोई फिरका भी सहाबा के तरीके पर नहीं है और न रसूल पाक के तरीके पर है, बल्कि सबके सभी अलग है। जी सही बात है। अब आपको बताया कैसे अलग है, हम पिरक रहते हैं इन लोगों के अंदर, हम बताते हैं कैसे अलग है। हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने करीब से देखा है। शिया लोग किसे गालियां देते हैं? बीबी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा की तौहीन करते हैं, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गालियां देते हैं, और बीबी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा को गालियां देते हैं। जब जंग जमल, जंग सिफ़ीन या इनमें से कोई जंग हुई तो तमाम सहाबा ने समझौता कर लिया, तो कुछ लोग बदले। क्यों? तो उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुम लोगों का ख्याल बीबी आयशा के ताल्लुक से क्या है? अरे बीबी आयशा को जो इंसान गलत कहेगा वो कुरान पाक को झुटलाएगा, और जो कुरान पाक को झुटलाएगा वो ईमान से खारिज हो जाएगा, क्योंकि बीबी आयशा की सदाकत और तहारत, पाकीज़गी, इफ़्फ़त, पाक दामनी कुरान पाक के अंदर लिखी हुई है। सूरह नूर के अंदर बीबी आयशा के ताल्लुक से पाक दामनी मौजूद है। तो जो इंसान बीबी आयशा को गलत कहेगा तो कुरान पाक को झुटलाएगा, और जो इंसान कुरान पाक को झुटलाएगा वो ईमान वाला हो नहीं सकता।
और अब इन दूसरों फिरों की खबर लीजिए, ये अल्लाह के वलियों को गालियां देते हैं, प्यारे आका की तौहीन करते हैं। तो बताइए कौन से सहाबी ने प्यारे आका की तौहीन की? कौन से सहाबी ने प्यारे आका की तौहीन की? किसी भी सहाबी ने प्यारे आका की तौहीन नहीं की, बल्कि मुनाफिकों ने तौहीन की थी। तो पता क्या चला कि अहले सुन्नत वल जमात सहाबा के तरीके पर चलता है और ये गुमराह फिरके मुनाफिकों के तरीके पर चलते हैं। जी अल्लाह अकबर। हमारे ईमान की इस बात पर तस्दीक होती है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितना ज़माना हो गया, तकरीबन 1000 साल हो चुके हैं, 1000 साल हो चुके हैं। तो हमारे ईमान का पता चलता है कि हम गौसे पाक को मानते हैं। तो गौसे पाक को जब मान रहे हैं तो उसका मान रहे हैं तो उनकी तरह हमारा भी ईमान है। तो जब उनकी तरह हमारा ईमान है, जैसा ईमान उनका था वैसा ईमान हमारा है, तो पता क्या चला कि हमारा सिलसिला ईमान उनसे मिला हुआ है। जब वो हक पर थे तो उनकी वजह से आज हम भी हक पर मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माशाअल्लाह उलमा किराम की जमात आ चुकी है और हमारे जो मुकर्रिर खुसूसी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। तो बहरहाल मैं अपने गुफ्तगू को यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ। तो पता क्या चला कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करना, इससे पता क्या चलता है कि हमारा ईमान सही है और हमारा ईमान पुराना है, हमारा ईमान नया नहीं है। और जो नया ईमान होगा वही खराब होगा, जिसका जदीद ईमान होगा उसका ईमान खराब होगा। हमारा पुराना ईमान है, हमारे पुराने नबी हैं, हमारी पुरानी किताब है, हमारे पुराने अल्लाह के वली हैं, इसलिए हमें नया ईमान देने की जरूरत नहीं है, हमें नया दीन देने की जरूरत नहीं है, हमें नई तबलीग करने की जरूरत नहीं है। हमें वही पुराना काफी है, हमें पुराना काफी है। इसलिए गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पता क्या चलता है कि हम ऐसे वली को मानते हैं जो 14 तकरीबन 1000 साल हो गए। तो बताइए कि जो हमसे पहला वाला है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से करीब है या आज हम करीब है। और पता क्या चला कि जो जमाना प्यारे आका से दूर होता चला जा रहा है उसके अंदर फितने पड़ रहे हैं, और जो जमाना प्यारे आका से करीब था वो अच्छा जमाना था। तो जो अच्छे थे उनके तरीके पर चलेंगे, या जो आज नई मुल्ला जी नई नई बातें बता रहे हैं उनके तरीके पर चलेंगे। हमें नए तरीके की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें वही पुराने ईमान चाहिए, हमें पुराने लोग चाहिए, हमें वही पुरानी हदीस चाहिए, हमें नई बात नहीं चाहिए, हमें पुराने अल्लाह के वली चाहिए, उनका अकीदा चाहिए। उन्हीं के अकीदे पर चलो, उन्हीं के तरीके पर चलो। अगर इनके वलियों की शान में गुस्ताखी करोगे, इनके रास्तों से हटोगे तो ईमान खराब हो जाएगा, और जब ईमान खराब हो जाएगा तो जन्नती नहीं बल्कि डायरेक्ट जहन्नमी बन जाओगे, अपने ईमान खराब कर लोगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अल्लाह के वलियों से दावाबस्ता होया जाए, अल्लाह के वलियों का जिक्र किया जाए, अकीदत और मोहब्बत रखा जाए। और जो लोग इनको गालियां दें, बुरा कहें, मिट्टी का ढेर कहें, उनसे अपना इज्तिनाब किया जाए, उनसे बचा जाए, अपने ईमान की हिफाजत की जाए, शादियां ना की जाए, इन देवबंदियों में शादियां ना की जाए कि आज तो शादी कर लेते हैं फिर बाद में जो रिश्तेदारी बढ़ती चली जाती है। इस तरह से ये कीड़ा मुकम्मल तरीके से खराब कर देता है, हमारे ईमान को भी खराब कर देता है। इसलिए जिंदगी मुख्तसर है, इस जिंदगी के अंदर अपने ईमान की हिफाजत भी जरूरी है, अपने ईमान की हिफाजत जरूरी है। अगर ईमान महफूज है, अगर ईमान की हिफाजत है तो समझ लीजिए हमारी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। तरीका जरूरत इस बात की है कि हम अपने पुराने मसलक पर कायम रहें, नए लोगों के चक्कर में ना पड़े। इनके तमाम दीन बातिल हैं, इनके तमाम दीन बातिल हैं, ये तमाम फिरके गुमराह हैं, मुकम्मल तरीके से गुमराह है। आज तक कोई भी फिरका हमारे उलमा अहले सुन्नत का जवाब नहीं दे सका, हमारे उलमा अहले सुन्नत का मुकाबला नहीं कर सका। और आज भी हम चैलेंज करके कहते हैं कि कोई भी इनका मुल्ला जी हमारे सवालात का जवाब नहीं दे सकता, हमारी बात पर हमारी बात का जवाब नहीं दे सकता और हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। जरूरत इस बात की है कि अपने ईमान की हिफाजत करके रखिए, अपने उलमा अहले सुन्नत से राब्ता कीजिए, अपनी तमाम अच्छाई बातों के अंदर, तमाम दीन की बातों में उलमा अहले सुन्नत से रुजू कीजिए, दूसरे लोगों के जाने के पास जरूरत नहीं है। इस यही मेरा समझाना था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।